तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जहां पर खुले आसमान में बच्चे जो हैं शिक्षा लेने पर मजबूर हैं। जी हां, सरकार ने स्कूल का दर्जा बढ़ाते समय इसकी इमारत में विस्तार करने की ज़रूरत को नज़रअंदाज कर दिया है। मौके की तस्वीरें से आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं। यही कारण है आज इस स्कूल की 4 कक्षाएं खुले आसमान के नीचे संचालित की जाती है। चाहे सर्दी हो, गर्मी हो या बारिश का मौसम, इन कक्षाओं के बच्चे स्कूल के मैदान में बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। इस स्थिति से न केवल छात्र बल्कि स्कूल का स्टाफ भी बेहद ही परेशान है। आइए आपको सुनाते हैं विद्यार्थियों का क्या है कहना। मेरा नाम रफ़ीना कौसर है और मैं गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल पंचग्राह में पढ़ती हूँ और मैं 11वीं क्लास की स्टूडेंट हूँ। हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ यही पड़ती है कि हमारे स्कूल में कोई भी बिल्डिंग नहीं है जो कि जिसके लिए हम बारिश में बाहर बैठकर पढ़ते हैं और धूप में भी बाहर छत पर बैठकर पढ़ते हैं। हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है। और दूसरी हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमारे स्कूल में स्टाफ बहुत कम है, जो कि एक टीचर 2-2 3-3 क्लासेस लेता है। उसके लिए भी हम बहुत गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि हमारे स्कूल में स्टाफ भी दिया जाए और बिल्डिंग भी दी जाए। और हमारे वैसे भी हमारा बॉर्डर इलाका है, इसमें एक ही रोड है जिसमें गाड़ियां बहुत कम हैं। जैसे हमें छुट्टी होने से पहले ही बच्चों को ये दिक्कत पड़ जाती है कि हमारी गाड़ियां आ गई, हमें घर जाना है, तो हमें हमारी क्लासेस मिस होती हैं। उनकी वजह से हमें क्लासेस मिस करके गाड़ियों को पकड़ना पड़ता है। इसलिए हम गवर्नमेंट से यही गुजारिश करते हैं कि हमें गाड़ी भी दी जाए और हमारे स्कूल में बिल्डिंग भी दी जाए और हमें स्टाफ भी दिया जाए। थैंक यू। इस तरह की ये परेशानियों की कहानियां इस स्कूल में आपको अनगिनत बच्चों से सुनने को मिलेगी। बच्चों और उनके परिवारों को शिक्षा के लिए इन हालातों से गुजरना पड़ता है, जो कि बेहद ही चिंताजनक है। राजौरी से आप देख रहे थे शिवम बख्शी की रिपोर्ट। मेरा नाम मोहम्मद शेर है। मैं पंचग्राही चंबा हाई सेकेंडरी स्कूल से पास रहता हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि हमें बहुत ज़रूरत है। हमारे बच्चे जो ये काफ़ी तादाद है, इसलिए हमारे स्टाफ भी कम है और जो बिल्डिंग भी नहीं तैयार हुई। बिल्डिंग जो थोड़ी बनी है वो पूरी तैयार नहीं हुई, वो ही बननी चाहिए। ये ज़रूरत है हमें कि बच्चे हमारे जो मिट्टी में बैठते हैं, पूरी वर्दी उनकी जो ख़राब होती है, तो बच्चों को हमें ज़रूरत है कि हमारी बिल्डिंग तैयार होनी चाहिए। दूसरा स्टाफ है जो ये पूरा होना चाहिए, कम है और बच्चे ज़्यादा हैं। इसलिए हमारा कोई जो नवी सरकार बनी है तो ये इसका हल करें कि ज़रूरत है हमें इन चीज़ों की। कमरे कम हैं, बच्चे ज्यादा हैं, तो हाँ। बाहर बच्चों को बैठना पड़ता है। हाँ। कैसे बैठते हैं बच्चे, कितनी हाँ। परेशानी आती है? कमरे कम हैं, बच्चे ज़्यादा हैं, बच्चे बाहर बैठते हैं, बारिश में भी और मिट्टी में बैठते हैं। तो हमें ये जो मजबूरी है ये हमें असल होनी चाहिए हमें। मेरा नाम अमन कयूम है। मैं पिनियाका पंचग्राही से बोल रहा हूँ। हमारा हाई सेकेंडरी स्कूल है। इस हाई सेकेंडरी स्कूल में कम से कम 500 बच्चा पढ़ रहा है, लेकिन बिल्डिंग की बहुत कमी है। बच्चे सभी 3-4 क्लासें हर साल बाहर बैठती हैं। हमने हर एमएलए से हर जगह पे रिक्वेस्ट की है, लेकिन हमारे ये स्कूल की कोई बिल्डिंग नहीं आई। एक बिल्डिंग बन रही थी, कम से कम 5 साल से बिल्डिंग बन रही है, लेकिन बिल्डिंग अभी तक तैयार नहीं हुई। लेकिन दूसरा नंबर हमारे यहाँ स्टाफ भी की भी बहुत कमी है, जिसकी वजह से कम यहाँ 5 गांव के लड़के बच्चे आते हैं स्कूल में पढ़ने वाला। यहाँ पढ़ने वाले कम से कम 500 बच्चा है, लेकिन स्टाफ की भी कमी है। तो एक हमारी ये रिक्वेस्ट है कि हमें एक बिल्डिंग दी जाए। जो बिल्डिंग बन रही है इसको तैयार किया जाए। उसके बाद हमारे ग्राउंड में बच्चों के बैठने की कोई जगह नहीं है, वो जगह दी जाए। उसको जगह को मतलब या टाइल वगैरह या कुछ भी लगा के। जी वेलकम जी समीर जी। मैं प्रिंसिपल हायर सेकेंडरी स्कूल पंचग्राही बोल रहा हूँ। पंचग्राही हायर सेकेंडरी स्कूल ये बॉर्डर एरिया में लोकेट है। ये बड़ी बॉर्डर के बिल्कुल पास में पाई जाती है और ये न्यूली क्रिएटेड हायर सेकेंडरी है। यूटी बनने से पहले जस्ट बिफोर यूटी क्रिएशन जो है ये हायर सेकेंडरी अपग्रेड हुई थी। चूँकि ये न्यू हायर सेकेंडरी है, इसमें थोड़ी सी अकोमोडेशन की भी कमी है और थोड़ा स्टाफ भी कम है। बहरहाल हमारा स्टाफ बड़ा एफिशिएंट है
बड़ा डेडिकेटेड है, बच्चों को बड़े दिलचस्पी से पढ़ाता है। हमारा रिज़ल्ट भी पिछले कई सालों से काफ़ी अच्छा आ रहा है। बच्चे बड़े दूर दराज से आते हैं। शर्मा बस्ती एक हमारा एरिया है जो बॉर्डर के बिल्कुल पास में है, वहाँ से भी आते हैं, फरियाली से आते हैं, बड़े दूर दराज से चल के आते हैं और उनमें भी काफ़ी शौक़ है पढ़ने का। पढ़ाई के अलावा को करिकुलर एक्टिविटी में भी बड़े मेरिटोरियस हैं। वो हर बार डिस्ट्रिक्ट लेवल पे और प्रोविंशियल लेवल पे वो पार्ट प्ले करते हैं और वहाँ से अच्छी पोजीशन जो है वो लाते हैं। मैं बड़ा मुतमईन हूँ अपने स्टाफ से भी और जो है लोकेलिटी के लोग भी, इनका भी बड़ा कोऑपरेशन है। वो भी आते हैं जितना उनसे पॉसिबल होता है पीटीएम में 26th ऑफ एवरी मंथ। तो हम उनसे भी शेयर करते हैं जो हमें प्रॉब्लम्स होती हैं जो उनके बच्चों के रिलेटेड, और वो भी कोशिश करते हैं उसको दूर करने की। ये चूँकि ये बॉर्डर एरिया रिमोट एरिया है तो इसमें हमें नेटवर्क की प्रॉब्लम भी है। हमें अंदर जो है अटेंडेंस बायोमेट्रिक जो है वो नहीं होती है, बाहर जाके करनी पड़ती है चूँकि नेटवर्क की प्रॉब्लम है। बहरहाल जो है हमने सीईओ साहब से भी ये बात डिस्कस की। उन्होंने इसको प्रॉब्लम को जो भी हमारे रिलेटेड हैं उनको सॉल्व करने के हमें एश्योरेंस दिया है। अकोमोडेशन की प्रॉब्लम है वो भी हमने सर से डिस्कस की, या वो टाइमली जब वो मांगते हैं हमने वो सारा उनको दिया है लिख के। तो उन्होंने भी एश्योर किया है कि ये हम बड़े जल्दी हम इसको जो है वो कर लेंगे, दुरुस्त कर लेंगे।